5 लाख को रोजगार देने का काम किया मात्र 17 महीने में। अगर वो 5 साल रह जाता तो समझिए। खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार से उसका पुराने बीजेपी मांग रहा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय उनसे मांगा जा रहा है, अभी खेला बाकी है, अभी बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है। मोदी जी कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है और संविधान कह रहा है कि हम सेकुलर हैं। तो ये देख लीजिए, देश संविधान से चलेगा कि मोदी जी के जो आप ही चरे वही पशु प्रवृत्ति है, जो दूसरों के लिए मरे वही मनुष्य है। तो हमारे नेता दूसरों के लिए मरने वाले हैं। ऊंचा ऊंचा धन का पहाड़ खड़ा हो जाता है और गरीबों की खाइयां बढ़ जाती है। तो हम जो अमीरों के पहाड़ों को काट कर गरीबों को खाइयों को पाटने का जो सेतु है उसी को आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। तो यही चीज नागवार गुजर रहा है पूंजीपति विचारधाराओं के लोगों को। कहते हैं ना कि जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। तो हमारे नेता ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में बिहार को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। आप पूछिए कैसे बना दिया? कैसे बना दी? हाँ पूछे, हाँ कैसे बना दिया? तो उन्होंने वादा किया था 10 लाख रोजगार देने का। उन्होंने 5 लाख शिविर लगा के गांधी मैदान में ऐसा ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया और 5 लाख को रोजगार देने का काम किया मात्र 17 महीने में। अगर वो 5 साल रह जाता तो समझिए। और एक और जो अपने आप को तथाकथित 56 इंच का सीना कहने का दावा करता है, वो 56 इंची से हम पूछना चाहते हैं आपका वादा का क्या हुआ जो आप कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति साल देंगे। तो असली 56 इंच हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और याद कीजिएगा कि कपूरी और लोहिया क्या कहते थे कि हम मौका परस्त और समझौता परस्त राजनीति कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मौका परस्त और समझौता परस्त राजनीति सामाजिक पाप होता है। और नीतीश जी क्या कर रहे हैं, वही पूंजीपतियों के साथ मिल गए जो एक समय उनके पार्टी को खा रहा था। अरे नीतीश कुमार जी ना आए थे, हो कह रहे थे कि हमको पार्टी को बचा लीजिए, भागे भागे आए थे। आप काहे ला घबरा रहे हैं? अभी खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार से उसका पुराने बीजेपी मांग रहा है गृह मंत्रालय, जिसके दम पे उछलते कूदते हैं। आज गृह मंत्रालय उनसे मांगा जा रहा है, अभी खेला बाकी है, अभी बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है, अभी कुछ भी हो सकता है बिहार में। और हमारा सत्ता से मतलब नहीं है, आरजेडी का मतलब होता है, समाजवाद का मतलब ये होता है। जब हम लोग राजनीति करने के लिए जब युवा आए हैं ना, तो हम लोग को सिखाया जाता है कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। अगर आपके पड़ोस के घर में उसके चूल्हा पे अगर हरिया नहीं चल रहा है ना, तो आपको भी अन्न का एक दाना खाने का ईडी से तो डराया जा रहा है ना। हाँ, ईडी बड़े बड़े चीजों को दिखा के डराया तो जा रहा है ना। कोई सब कोई फर्क नहीं हम लोग को पड़ता। नहीं है? नहीं है, पक्का है? पक्का। ये देखिए वो तो निकले तो हंसते हुए निकले। है। हाँ तब कल हम लोग भी थे ईडी तो ऑफिस। लालू जी को बैठाया गया कल। हम लोग लालूवादी हैं। हाँ। कहते हैं ना, दिनकर का एक कवि है, जो लाछा गरे में पलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। जितना ज्यादा आप हमारे राह को पथरीला बनाइएगा ना, उतना ही ज्यादा हम सुरमा बन के कुंदन जो होता है, कुंदन का मतलब सोना, जितने ज्यादा उसको तपाइएगा ना उतने वो निखरता है। तो लालू जी को जितने ईडी सीबीआई को आप लगाइए ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे नेता जमीन से उठकर आसमान को छूने वाले और लोगों के अरमानों को, उनका साफ कहना है कि मैं चला हूँ उस समर्पण को लेकर के जो लोगों के आंखों को आंसू पोंछ के उनके होठों पे मुस्कान बिखेरे। समझिए कितनी बड़ी बात है। और एक और गोलवलकर का भारत जो बनाने के लिए नरेंद्र मोदी तख्त नशीन हुए हैं, जो गोलवलकर का भारत जनता में विश्वास आएगा कि नहीं? आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये बात जनता तक पहुंचेगी, जनता विश्वास दिलाएगी, विश्वास कर पाएगी आप लोगों पे कि नहीं? जनता पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है, तभी तो 80 को विधायक दी है। आज हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरे हुए हैं और सबसे बड़े पार्टी के रूप में अभी भी हम लोग बने हुए हैं, इतने तिकरम और साजिश के बावजूद। आज सबसे ज्यादा विधायक किनके पास हैं? कायदे से आप हमको निमंत्रण दीजिए ना भाई, सरकार बनाने के लिए बड़ा पार्टी होने के नाते। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को हेर फेर के तो बड़ा गठबंधन को दे रहे हैं। आप बड़ा पार्टी को दीजिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल बड़ा पार्टी को सबसे पहले निमंत्रित करता है। तो हम लोग आखिर जमीन के टुकड़ों पे शासन करने वाले समाजवादी लोग नहीं होते हैं। समाजवादी लोग वो होते हैं जो लोगों के दिलों पे राज करे, जो अपने बात को। ये तमाम विधायक लोगों को बुलाए गए, अंदर क्या बातचीत है, देखिए जानकारी है? आज इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर अभी आप दिखाइए चारों तरफ जो है वो गाड़ियां ही गाड़ियां लगी हैं, तो मतलब अंदर कोई बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा है। आज कोई मीटिंग नहीं चल रहा। आज मिलने जुलने के लिए मिलने जुलने के लिए कोई मीटिंग नहीं। पक्का? आपको कैसे पता?
हम लोग आए हैं, हम लोग भी गाड़ी लेके आए हैं, अच्छा, हम लोग भी ड्राइवर हैं। तो अंदर डेली यहाँ पर भी रहता है। डेली रहता है? यहाँ पर ऐसा बहुत सारा लालू जी से मिलने के लिए डेली भी रहता है। कोई ऐसा तो नहीं है कोई राजनीतिक बातचीत चल रही हो कि कैसे चुनाव में वोट हासिल किया जाएगा, जनता से विश्वास देखिए, कैसे लिया जाएगा? समाजवाद का मतलब होता है समाज के प्रति फिक्रमंद रहना। हमने पहले ही आपको बताया कि पड़ोसी के घर में अगर उसके चूल्हा पे हरिया नहीं चढ़ेगा तो हमको भात खाने का हक नहीं है। एक और कुछ मोदी जी करते हैं, टीवी पे आकर के मन के बात करते हैं और किसान का हक का मारी करते हैं, और मशरूम के रोटी खा के गुलाबी गाल करके वो इस प्रकार से किसानों के हक मारी करने का काम करते हैं। यानी मोदी जी इसका अन्न खाते हैं, आप उनका नहीं है। जो किसान जब हल लेकर के चलता है ना, जब जेठ और बैसाख के महीना में जब उनका पसीना जब खेत में गिरता है ना, उसी से वो खेत सींचता है, तब आपके प्लेट में जाकर बासमती का चावल महकता है। आप उनका तो होवे नहीं किए, आप ड्राइवर का नहीं हुए। पर कैपिटा इनकम जानते हैं, बजट पेश होने वाला है कल। भारत पर कैपिटा इनकम 120वां पोजीशन पर है। हमारा हालात श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बदतर होने जा रहा है। और किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं जब वैश्विक लेवल पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम न्यूनतम के मुल्कों से मात्र एक आध मुल्क ऊपर हैं। तो जहाँ पे हम जब कलेक्टिवनेस की बात करते हैं, समावेश की बात करते हैं, जो गांधी के सपनों को अब धराशायी लगातार करते जा रहे हैं महाराज। 1947 में जब देश आजाद हुआ, गांधी हंगर ने कहा, इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स, पता नहीं कौन कौन इंडेक्स आप बता रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जब आप ये बात जनता के बीच में बताते हैं, वो जनता समझ पाती है या ये कहीं ना कहीं ग्लैमर वाली दुनिया हो गई है, वही पसंद करती है? मन की बात से ही मन को सुकून मिल जाता है, आप लोगों की बात सुनी नहीं जाती है। देखिए, एगो हमने पढ़ते थे कि भूखे पेट भजन होत न गोपाला, रखा तभी- अपन तभी- कंठी माला। हाँ, तभी तो अनाज दिया जा रहा है, तो तभी पहले तो अनाज दिया जा रहा है गरीबों तक। तो यही तो खाली अनाज देना ही क्या विकास का पैमाना हो सकता है? हमारा लड़ाई 5 किलो अनाज का थोड़ी है। उनको भी पता है कि भूखे पेट भजन नहीं होगा, इसीलिए सबके प्लेट में अनाज पहुंचा रहे हैं। तब 5 किलो अनाज के लिए आदमी को इतना स्वावलंबन बना दीजिए कि वो अपना अनाज कमाने के खुद काबिल बन जाए। एक हम आपके दरवाजा पर, आपके दुकान के लाइन में हम अनाज लेने के लिए खड़े हैं, और एक खुद कमा करके उस प्लेट के लिए इतना स्वावलंबन। संविधान का एक आर्टिकल होता है, जब पढ़िएगा ना, DPSP को कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो स्टेट को सीधे सीधे निर्देश कर रहा है कि जिस सरकार का फॉर्मेशन होगा उसका दायित्व होगा कि अपने ये जो ईडी सवाल वाल कर रही है, उस पे क्या कहेंगे? ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। राजिश और संजिश का एक प्रकार से विपक्ष को फोर्स के माध्यम से वो कुचल देना चाहती है। वो चाहते हैं बीजेपी वाले कि इनके अरमानों और इनके सपनों को, जो गरीब गुरबा, जो हमारे लालू जी ने ऊंचे ऊंचे खाइयों को, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को तोड़ कर खाइयों को पाटने का जो काम कर रहे हैं, उस काम में वो बाधा पहुंचाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक और नरेंद्र मोदी ने क्या किया। लेकिन आप लोगों की बात जनता के उस गांव में बैठी जो औरतें हैं या जो जेंट्स हैं, जिन तक टीवी नहीं है या टीवी है भी, तो भी वो आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँच पा रही है? कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ये बताया कि इतना तो घोटाला किए हैं, तभी तो ईडी और ये सब बातचीत हो रही है, इतना सवाल हो रहा है, सुबह से लेके शाम तक सवाल ही हो रहा है। यही तो भ्रष्टाचार ही जो है, वही तो आप पे लोगो लगाने की कोशिश हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया का एकमात्र काम है अपने नेता के प्रति, मतलब वो अपने, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति भोंपू, सरकार के प्राइवेट भोंपू हैं। वो कुछ भी करेंगे, उनके बातों को तोड़ मरोड़ के जनता के पक्ष में दिखाने का कोशिश करना, इसी को प्रोपोगेंडा कहते हैं। हिटलर का जब शासन था तो हिटलर ने एक गोल्जवेज नाम के व्यक्ति को प्रोपोगेंडा मंत्री बनाया था। तो आज के दौर में मोदी सरकार ने वो प्रोपोगेंडा मंत्री का काम अभी के मीडिया को दे दिया है। मीडिया को पहले कहा जाता था कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, लेकिन इन्होंने उस पिलर को गिराने का, आज की तत्कालीन कंटेम्प्ररी मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी के निभाने में बिल्कुल ही नाकामयाब है। क्योंकि मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, न कि विपक्ष से सवाल पूछना। कार्यकर्ता जब ये सारी चीजें देखते हैं, जब ईडी सवाल करती है, 2-2 दिन तक लगातार सवाल हुआ, एक बार लालू जी से हुआ, एक बार इनसे हुआ, तो आप लोगों के बीच में क्या दिमाग में चलता है? कहीं आप लोगों का मनोबल टूटता है या हौसला और बुलंद होता है कि इतने सवालों से नहीं डरेंगे, हम और काम करेंगे? देखिए, हम लोग जिंदा दिल कौम है, और जिंदा दिल कौम जो होते हैं ना, वो प्रवाह के साथ कौन बहते हैं?
जो मर गए हैं, जो मृत प्राय हैं, जो समझौता परस्त हैं, लेकिन जिंदा दिल कौम जो होता है वो प्रवाह के विपरीत, प्रवाह को काट कर तैरने और उड़ने का हुनर जानते हैं। कि समाजवाद जो है पूंजीवाद पे एक तरह से तमाचा है। तमाचा किस सेंस में है? पूंजीवाद कहता है कि पूरे समाज के धन को इकट्ठा कर लो एक जगह पर, लेकिन समाजवाद कहता है कि उस धन को अर्जन करने में जिस का व्यक्ति का एफर्ट लगा है उन सब के बीच में बांट दो। तो हम लोग धनों का बंटवारा करने और लोगों को इकट्ठा करने वाले बात तो उसी की सुनी जाती है जिसके पास लाठी होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी तो उन्हीं के पास है। नहीं, यही तो हमारे बाबा साहब के लोकतंत्र में ये बड़ा ही खूबियां हैं। लोकतंत्र में कहा गया है कि अगर एक भी व्यक्ति बहुमत से सरकार नहीं चलता है, सरकार चलता है लोक लाज, लोक लज्जा से। हमारे बाबा साहब ने बोला कि जरूरी नहीं है कि बहुमत में अगर जो व्यक्ति हो वो सही निर्णय ही ले रहा हो। अगर एक व्यक्ति भी उस बहुमत से अगर खिलाफ है तो हो सकता है कि वो एक व्यक्ति सही हो और 99 व्यक्ति गलत हो 100 में से। तो इसीलिए उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का पावर है। ये सोच करके दिया गया। बहुमत से सरकार नहीं चलता है, सरकार जनता की मार्गदर्शन और जनता के सोच से चलता है। जो हमारा बिहार समूची रूप से देख लीजिए ना भाई, यहाँ का बिहार का जो जनता है वो कभी भी इस देश को सांप्रदायिक नहीं होने दिया है। आप बिहार का जनता हमेशा 1947 की लड़ाई जंग आज़ादी की हो या 1974 की इमरजेंसी के खिलाफ की लड़ाई हो, चाहे फिर आज आने वाला जो अघोषित इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी, जिस प्रकार से अडानी और अंबानी का हम पर शासन थोपा जा चुका है। जो भूचाल है राजनीति में वो कैसे थमेगा ये बताइए पहले। देखिए, कोई इधर जा रहा है अपनी कुर्सी लेके, कोई उधर जा रहा है, तो कैसे ये थमेगा ये बताइए। देखिए, राजनीति का एकमात्र मकसद होता है कि अंतिम पंक्ति का, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को उसके मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अगर आप इस चीज को अगर आप नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रस्तावना जो कहता है हम इस बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, जो समाज के एक एक वर्ग की रक्षा करे। सॉवरेन मतलब पंथ निरपेक्ष संप्रभु। तो आप संविधान की प्रस्तावना क्यों पढ़ रहे हैं ये बताइए। हम बताना चाहते हैं कि आज के डेट में ये चारे जो पिलर है खतरे में है नरेंद्र मोदी के सरकार में। 2024 में अगर जनता जवाब नहीं देती है तो ये चारों शब्द जो हमारा संविधान निर्माता बनाए हैं, सोशलिज्म खतरे में है। आज फिर सॉवरेनिटी, आपके देश की संप्रभुता खतरे में है। उसके बाद जो विपक्ष में होता है ना उसका हमेशा सब कुछ खतरे में ही रहता है, और जो सत्ता में रहता है उसका हमेशा चंगा रहता है। नहीं, मोदी जी हमेशा विपक्ष वाले हमेशा ही कहते हैं ये खतरे में है, वो खतरे में है, वो खतरे में, हमको वोट दीजिए हम सब सही कर देंगे। मोदी जी कहते हैं कि सत्ता में रहता है उसको सब सही लगता है। मोदी जी कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है और संविधान कह रहा है कि हम सेकुलर हैं। तो ये देख लीजिए, देश संविधान से चलेगा कि मोदी जी के तंत्र से चलेगा। इस देश में जो भी पैदा हो गया उस सबको रहने का अधिकार है। आप रहने का अधिकार को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं महाराज? रहने का अधिकार को जस्टिफाई करने का इस देश में सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और नियति को है, और आप इस देश को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इस देश के संप्रभु राष्ट्र के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रधानमंत्री हैं, न कि मालिक हैं। आपके अंदर वो सामंतवाद वाली सोच है, जो सोच मालिक आधारित थी, और उसी के जरिए आप अडानी अंबानी को, क्रोनी कैपिटलिज्म को हावी कर देना चाहते हैं हमारे देश में। नहीं तो कोई भी, आज देख लीजिए आप गरीब, आज गांव गरीब, आज पूरे देश का हालात देख लीजिए। जिस गुजरात मॉडल का बात करते हैं, उसी गुजरात मॉडल में कितना बच्चे माल न्यूट्रिशन, जिनको कुपोषण के शिकार हैं। जब एक सर्वे हुआ था, वो पेश हुआ था, सबका पूरा सबके पैर तले जमीन खिसक गया। लेकिन इन बातों को छुपा लिया गया, इन बातों को प्रोपेगेंडा करके गुजरात का झूठा मॉडल पेश अभी तक किया जा रहा है। गुजरात का मॉडल, असली मॉडल यही है कि वहाँ के विदर्भ रीजन का बच्चे कुपोषित हैं। आज भी समुचित पढ़ाई नहीं उनको मिल रहा है, समुचित इलाज नहीं मिल रहा है। तो हम समाजवादियों को तो यही कहना है कि 5 किलो अनाज का हमारा लड़ाई नहीं है। इतना लंबा चौड़ा जो आप सुना रहे हैं, इस पे क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या तेजस्वी जी? इतना आप जो बता रहे हैं उनका ये मॉडल है, आप कभी संविधान की प्रस्तावना बता रहे हैं, सब ये जो खिचड़ी आप बना रहे हैं उससे बताइए बन पाएंगे क्या? देखिए, सच्चाई आपकी मुस्कान ही बता रही है। हमारे नेता लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं आपके?
सत्ता पाना कभी शौक नहीं है। राजनीति में व्यक्ति वो होता है कि जो दूसरों के हित के लिए लड़ाई लड़े। एक कवि ने लिखा था, जो आप ही चरे वही पशु प्रवृत्ति है, जो दूसरों के लिए मरे वही मनुष्य है। तो हमारे नेता दूसरों के लिए मरने वाले हैं, वो मनुष्यता को डिफाइन कर रहे हैं। आरजेडी के शिवमंगल युवा सिंह नेता सुमन। हैं और इनकी कहानी नहीं, आप किसी भी युवा नेता, किसी भी पार्टी के युवा नेता से बात करेंगे तो वो ऐसे ही जोश में बतियाते हैं। हम अभी भी रात ढले यहाँ खड़े हैं, अभी भी जो है वो मीटिंग लगातार चली रही है। न जाने अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता, पर आप ये समझिए कि रात के 8 साढ़े 8 तो बज ही रहे होंगे और तब तक जो है वो मीटिंग चल रही है। हम ये सोच रहे थे कि कुछ विधायक लोग बाहर निकले, हम उनसे बातचीत करें, हम उनसे पूछें कि अंदर क्या बातचीत हुई है, अंदर क्या कुछ बात हुई है वो हमें बताएं। लेकिन मीटिंग जो है वो करीब 9 बजने जा रहा है, चल ही रहा है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी पटना में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।